चलिए, तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का हम लोग देख लिए थे। ट्रायंगल चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है आपको हम बता दिए थे, और आज हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला सवाल हमारा क्या है, आप पहले लिखते हो, उसके बाद देखिए कि सवाल हमारा क्या कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का, ये पूछा हुआ सवाल है, कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 15 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अब आप इसको देखिए कि सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना है, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कुछ इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये हमारा देखो कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। अब हम त्रिभुज का बहुत सारा फॉर्मूला बताए थे, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि यदि आधार है ना 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि उसके लिए चाहिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक हमारा होता है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको चाहिए आधार। अब आधार तो दिख रहा है, यदि हम इसको आधार मानते हैं, इसको सब यहाँ पर जिसको भी मानेंगे आधार वो माना जाएगा, लेकिन इसके लिए कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन है ना दूसरे शीर्ष से गिरना चाहिए, यानी कि हाइट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हाइट है ही नहीं, तब ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो फिर हम लोग एक और फॉर्मूला हमारा है जो हमारा 9th क्लास में पढ़े हैं, जिसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला नाम देते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला का क्या कहना है जी, तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, S चाहिए, और S के लिए फॉर्मूला क्या है कि A प्लस B प्लस C और डिवाइडेड बाय 2। अब A B C क्या है, यानी कि भुजाओं का लेंथ है, ठीक है ना। तब आप यहाँ किसी को भी A B C मान सकते हैं, तो इसको हम लोग मानेंगे तो S निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 15 प्लस 13 प्लस 14 और बटा में हमारा कितना हो जाएगा 2। अब सबको जोड़िए तो कितना आएगा, 42 आएगा, और 42 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, तो आ गया हमारा 21। कितना आ गया, 21, ठीक है। अब 21 आ गया, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला था कि क्षेत्रफल, हेरोन्स फॉर्मूला कहता क्या है कि अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब आप इसको बैठा दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बैठाइए, यहाँ पर आ जाएगा S मेरा यहाँ 21 है, और फिर 21 में हमको चाहिए 1 घटाना, 21 में से 1 घटाइए, ये हमारा कितना है 15, 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। उसके बाद 21 में से 13 घटाइए कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना। अब 21 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 6 5 11, तो 5 बचेगा, बचेगा ना जी, कितना बचेगा 21 में से 14 को घटाओ ना, 6 5 4 7 4 11, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, है ना, 7 बच जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, अब यहाँ ध्यान देंगे कि 7 गुने 3 कर सकते हैं, 3 गुने 2 कर सकते हैं, है ना, 2 गुने 2 कर सकते हैं, गुने 7 कर सकते हैं। अब जोड़ा लगाइए और बाहर निकालिए। अब इसका जोड़ा लगाएंगे तो 7 बाहर हो जाएगा, 3 3 जोड़ा लग रहा है, 3 बाहर हो जाएगा, 2 2 जोड़ा लग रहा है, 2 बाहर हो जाएगा, 2 2 जोड़ा लग रहा है, 2 बाहर हो गया। अब सबको गुना कीजिए तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एकदम बनाना एकदम आसान है। क्या कर रहा है कि मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, और ट्रायंगल दिया है उसमें हाइट भी दे दिया है, तो आधार क्या बोला, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, तो कोई एक भुजा मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, इस भुजा से यही भुजा से आपका त्रिभुज की ऊंचाई दिया, मतलब इसी से ऊपर हमारा गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल एकदम आसान हो जाएगा, क्या 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार मेरा 12 है और ये 8 है, 2 से काटेंगे 2 6 12, 6 8 48, है ना, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान सवाल है, क्लियर है। तो इसमें बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला सवाल, यदि हमारा तीसरा सवाल हम आपको दे, किस तरह से क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा
वाले त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु। अब ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए सवाल हमारा क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है और इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का अर्थ आपके पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल है और इसके मध्य बिंदु, सब भुजाओं का मध्य बिंदु से, है ना, इस तरह से बना हुआ त्रिभुज, यानी इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए कि ये वाला हमारा कितना है, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है ना, और ये हमारा 18 सेंटीमीटर है और ये हमारा 26 सेंटीमीटर है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब आप क्या करिएगा कि यहाँ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 को ट्रायंगल बन रहा है ना, चारों ट्रायंगल क्या होगा कि क्षेत्रफल बराबर होगा। समझ रहे हैं? तो इस बीच वाले त्रिभुज का एरिया निकालिए, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, सबका क्षेत्रफल जो होगा हमारा बराबर आएगा। तो सबसे पहला आपका क्या काम होगा कि पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्या कर देंगे, एरिया निकालेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया निकालने का हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई आपका होगा हेरोन्स फार्मूला। ठीक है ना। अब हेरोन्स फार्मूला को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले चाहिए एस, और सबको जोड़ दीजिए, 12 18 और 26 कितना होगा, 12 है ना, 18 और 26 और बटा में 2 हो जाएगा, कितना होगा 56 होगा। 56 का आधा कर देंगे कितना होगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको यहाँ से क्षेत्रफल निकाल दीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप बताइए कि एस हमारा कितना है 28, 28 में से पहले 12 घटाइए, कितना हो जाएगा, कितना होगा 6 2 8 16 होगा। उसके बाद 28 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 28 में से फिर 26 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसको फैक्टराइज करिए, तो यहाँ से देखेंगे कि 4 7 28, 4 गुने 4, है ना, और प्लस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, 2 गुने 5, है ना, और प्लस में 2 हो जाएगा। सही है जी। अब यहाँ पर देखे तो सबका जोड़ा नहीं लग रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा है तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा लगाइए। जैसे है ना, देखिए ये 7 का भी तो नहीं लग रहा है, ठीक है, 7 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका एक्यूरेट आंसर तो हमारा लगता है कि नहीं आएगा। जैसे 4 2 है तो यहाँ बाहर कर सकते हैं, 4 के लिए 2 बाहर कर सकते हैं, 2 2 के लिए 2 बाहर कर सकते हैं। अब जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर करिए, तो किसका किसका जोड़ा नहीं लगा है, तो 7 का जोड़ा नहीं लगा है, और किसका नहीं लगा है, 5 का नहीं लगा है। तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो 16 रूट 35 हो जाएगा। अब हमको इस छोटे से त्रिभुज का निकालना है, यानी बीच वाला, तो इसका नेमिंग कर दीजिए पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि चौथे भाग यानी पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल का चौथा भाग होता है ना, इसका एरिया। तो उसको हम लोग करेंगे तो 16 रूट 35 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, तो कितना होगा 4 रूट 35 का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताएं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएंगे, अच्छा देख के ही बताइए, √3/4
भुजा स्क्वायर, यही था जी, है ना। तो देखिए √3/4, तो भुजा हमारा 8 है, 2 बार 8 है, 4 से काट दो, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 √3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए और फटाक से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में हमारा दूसरा सवाल पूछेगा समबाहु त्रिभुज से ही रिलेटेड। ऐसा कह सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी कि समबाहु त्रिभुज का हमारा क्या दे दिया है ना, 6 सेंटीमीटर भुजा दे दिया है, ठीक है, और हमको निकालना है उसकी ऊंचाई। इसका ऊंचाई कैसे निकलेगा ये आप देखेंगे। चलिए कोशिश करिए इसको बनाने का। देखिए तो यहाँ पर आपका समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर इसका है, 6 सेंटीमीटर इसका है और 6 सेंटीमीटर इसका है। अब इसका भुजा का ऊंचाई निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? इसका ऊंचाई। तो देखिएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का डायरेक्टली हमारा भुजा दिया हुआ है और उसका ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2, है ना, ए कितना होता है √3/2 इंटू ए कहने का मतलब है भुजा। तो भुजा देखिए कितना है √3 और ये 2 हमारा रहेगा और भुजा हमारा 6 है, काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि ट्रायंगल से इसी तरह का क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा त्रिभुज दो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं त्रिभुज से रिलेटेड। अब पहला सवाल हमारा कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है ना, आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई मेरा 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहने का मतलब कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब है ना जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं आपस बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और इसका आधार मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है। अब आधार से ही इसका ऊंचाई हमारा कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो भाई एकदम सिंपल सा हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है 1/2 आधार गुने आधार मेरा 12 है और ये 9 है, 2 से काट देंगे 2 छक 12, 9 छक 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है ना। इसी तरह का एग्जाम आप क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब, यानी कि आपका एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का लंब हमारा कितना है, तो लंब है 6 सेंटीमीटर है और बोलता है आधार हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए इसमें इसको हाइट मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। इसका भी क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या होगा 8 गुने 6, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एकदम आसान है। तो इसी तरह का एग्जाम में है ना ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल आएगा। और क्या आएगा, ट्रायंगल का दो आपको फॉर्मूला बता दिया, पार्टिकुलर है और एक बेस फॉर्मूला हमारा क्या है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो भी यदि हमारा आधार और ऊंचाई है तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज रहेगा तो समबाहु त्रिभुज का हम क्या बताए कि √ है ना √3/4 और भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। तो देखिए कुछ कुछ पार्टिकुलर के लिए भी आपको बता दिए और आपका जनरली फॉर्मूला भी आपको बता दिया और कुछ प्रैक्टिस भी करवा दिए। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर देखिएगा कहता क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है और उसका लंब और आधार ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए। यानी कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु, समकोण के साथ साथ समद्विबाहु है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है समकोण है और समद्विबाहु बनाने के लिए मान लीजिए ये साइड और ये साइड आपस में क्या है
बराबर है, क्योंकि ये इसके साथ बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। अब बराबर होगा तो या तो हमारा इसके साथ होगा, है ना, मतलब ये इसके और इसके साथ, मतलब लंब और आधार बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले हम लोग ना इसका हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो फाइंड करते हैं, भुजाओं का रेशियो निकालते हैं। तो भुजाओं का रेशियो मान लीजिए कि हम इसका एक मान लिए, इसका एक मान लिए, तो ये कितना होगा बताओ तुम। पाइथागोरस के हिसाब से देखेंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है कि नहीं। तो AC हमारा AC स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा कि नहीं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब यहाँ से अंडर रूट 2, यानी हमारा ये 1 1 और ये कितना है 2 है। तो भुजाओं का रेशियो हमें पता चल गया कि भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, एक अनुपात, है ना, एक अनुपात, और ये हमारा क्या होगा √2 होगा। और ये √2 हमारा क्या है, कर्ण है। अब आप देखिए क्वेश्चन तो आराम से बन गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन से बनाने का चीज पहले से चीज है, यानी कि इसको आपको पहले ध्यान में रखना है। अब सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई दम इसलिए नहीं है कि क्या कहता है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण हमारा दे दिया, कर्ण कितना दिया हुआ है 10√2, इसका मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है जी, ये √2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो √2 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, यानी कि 10√2। अब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक का वैल्यू 10 आ गया, इसका मतलब लंब और आधार निकालना है। तो लंब और आधार तो हमारा एक एक अनुपात में ही है, लंब और आधार दोनों आपस में बराबर है, लंब और आधार दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा इससे रिलेटेड, कि दे देगा कि मान लीजिए कि लंब दिया हुआ है, ऐसे है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब दिया हुआ है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो लंब यानी कि एक का वैल्यू दिया हुआ है तो √2 का वैल्यू निकालना होगा, तो आसान से निकाल सकते हैं कि नहीं। और यदि इसका एरिया भी निकालने बोलेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका एरिया निकालने बोलता तो एरिया क्या होता, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार भी वही है ऊंचाई भी वही है, तो 10 गुने 10 होगा कि नहीं होगा, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल बनेगा तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको राइट डाउन कर लिए। यहाँ पर एनटीपीसी में एक पूछा हुआ सवाल है और ये त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है, और हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है। कहता क्या है उसको देखिए, कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए कि पहले समबाहु त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, यानी कि सभी भुजाएं आपका क्या है ए है, ठीक है। तो पहले देखिए कि समबाहु त्रिभुज हमारा ए है, तो भुजा पहले हमारा मान लीजिए कि भुजा का लेंथ 1 है, और बाद में है ना ये हमारा देखिए पहले है और ये हमारा क्या है बाद का है, और बाद का भुजा हमारा कितना हो जाता है ना 3a हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अच्छा बताओ कि इसका हम यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है जी, देखो √3/4 a स्क्वायर, ये न होता है a स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये √3/2 तो यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, तो उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना तो रहेगा ही, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, यानी a स्क्वायर में। जैसे ही हमारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a स्क्वायर होगा, और इसका निकालेंगे तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर, यानी कई गुना बढ़ रहा है 9 गुना बढ़ रहा है, यानी कि प्रारंभिक से हमारा 9 गुना क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब बोलेंगे सर इसको काहे नहीं लिखे, अरे भाई इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी उतना ही रहेगा और यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, तो उससे हमको क्षेत्रफल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कौन, यानी कि भुजा का लेंथ यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ a था और यहाँ 3a हो गया, ये a स्क्वायर होगा, तो यहाँ 3a स्क्वायर होगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, माने a स्क्वायर। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर एरिया में कई गुना का वृद्धि हो रहा है, 9 गुना का। पहले जो एरिया था उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 9 का वृद्धि हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये देखिए एनटीपीसी हमारा जो है 2021 में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको आगामी एग्जाम जो ग्रुप डी में हो रहा है अभी, है ना, उसमें चांसेस बनता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो बन जाएगा। कौन बोला था 12 गुना, कैसे 12 गुना आप कर दिए थे,
देखिए अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का जो देखेंगे, त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमारा क्या है कि एक बाहर बाहर से हमारा एक सर्कल बना हुआ है। थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे तो ये आपको पता चलेगा। यानी कि इस तरह से आपका है, पहले इसको सर्कल ही बना लेते हैं, ये इस तरह से है, और यहाँ पर है ना, ये समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा जो है ये क्या है, परिवृत्त है। ये क्या है, परिवृत्त है। ठीक है, अब अंतःवृत्त क्या होगा कि वृत्त के अंदर, यानी कि इसके अंदर हमारा एक वृत्त रहेगा, यानी कि इस तरह से सर्कल रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। ठीक है, और अंतःवृत्त का रेडियस हमारा यहाँ होगा। परिवृत्त का रेडियस आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा यहाँ होगा, इसका पूरा इस तरह से रेडियस जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या पूछेगा कि जब भी हमारा पूछेगा तो इसको देखिएगा, ये हमारा P है और ये हमारा क्या ले लेंगे, B है, और ये हमारा H है। इसमें भी वही होगा, है ना, यहाँ हमारा जो होगा बाहर में है, अंदर में रहे, चाहे कुछ भी रहे, ये P है, ये B है, और ये हमारा क्या है, H है। तो जब आपका परिमाप बोलेगा तो परिमाप बराबर हमारा सिंपल सी बात है कि P प्लस B प्लस H हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसमें आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 P गुने B हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है अंतःवृत्त, कि अंतःवृत्त, वृत्त की त्रिज्या बोला जाए, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे कि P प्लस B माइनस में H और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। चौथा आपको फॉर्मूला याद रखना है परिवृत्त, तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी कि इसको रेडियस हमारा बड़ा वाला ले लेंगे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा H/2। ठीक है, तो इसमें होगा अंतःवृत्त, है ना, इसमें होगा इन रेडियस, इसको हम लोग बोलेंगे इन रेडियस, और इसको बोलेंगे सर्कम रेडियस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हमारा कोई भी, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको 20 डिनोट करेंगे, है ना, B से, और इसको हाइपोटेनस है तो हमारा S से, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका परिमाप बोलेगा तो P प्लस B प्लस H होगा, और क्षेत्रफल बोलेगा तो आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेगा, ये हमारा अंतःवृत्त है, अंदर में बन रहा है तो अंतःवृत्त, बाहर में बन रहा है तो परिवृत्त। तो परिवृत्त का रेडियस हम लोग R से डिनोट करेंगे और इसका S से, छोटा r से करेंगे, यानी कि स्मॉल r से। तो P प्लस B माइनस H/2 कर देंगे तो हमारा इन सेंटर का रेडियस निकल जाएगा, और सर्कम रेडियस निकालना है तो खाली हाइपोटेनस को आपको क्या कर देना है, हाइपोटेनस को हमको 2 से भागा दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा सर्कम रेडियस। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड सवाल कैसा होगा उसको हम आपको बताते हैं। इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिएगा कि यहाँ पर अंतः त्रिज्या से रिलेटेड एक प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इन सेंटर हमारा, इन रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है जी, 8 सेंटीमीटर। अंतः त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, अंतः त्रिज्या देखा जाए तो ये हमारा पूछ रहा है, दिया है 8 सेंटीमीटर, और परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, परिमाप हमारा दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 64/2, क्या ना होगा जी, तो कितना होगा, 2 × 6 2 × 4 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर है, और हमारा इन सेंटर हमारा कितना है, यानी कि इन रेडियस हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका यूज होगा
कि हमारा जो अंतः त्रिज्या होता है, अंतः त्रिज्या यानी कि अंतः त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे, है ना, अर्ध परिमाप के बराबर होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप के बराबर होता है। तो देखिए इन सेंटर हमारा रेडियस हमारा 8 दिया हुआ है और क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल को रहने दो और सेमी पेरीमीटर हम लोग निकाल दिए 32। तो बताओ कि क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 8 गुने 32 और 8 से गुना कर दीजिए, 8 गुना 16, हाथ में 1, 8 के 24 अरे कितना होगा? 25। यानी